तो रिसेंटली किसने मुझे मैसेज भेजा था और उन्होंने कहा योगेश हम आपके वीडियोस देखते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं आपके वीडियोस और हमें मदद चाहिए आपसे और हम आपको अपने गुरु मानते हैं। तो सबसे पहली बात थैंक यू, आप मुझे आपके गुरु मानते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है मैं किसी का गुरु हूँ, मुझे लगता है मैं आपका दोस्त हूँ। तो दोस्त जैसे ही बात कीजिए, मैं आपका दोस्त हूँ और मैं कुछ शेयर करता हूँ आपसे। चलिए, तो इन्होंने क्या पूछा मुझसे, शायद आप सबको कभी ना कभी ये क्वेश्चन अपने माइंड में आया होगा। तो इन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, जॉब में है और हमें ग्रोथ चाहिए, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, सबको लाइफ में ग्रोथ चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि एमबीए कर ले, हायर स्टडीज़ कर ले, एमबीए कर ले। तो ये कन्फ्यूजन है कि एमबीए कौन सा एमबीए करे, इंडिया में करे एमबीए, बाहर करे, कौन से में करे, जनरल मैनेजमेंट में करे, मार्केटिंग में करे, फाइनेंस में करे। तो बहुत कन्फ्यूजन है मन में। तो प्लीज़ योगेश आप ये कन्फ्यूजन दूर कीजिए। चलिए, मैं आपसे एक कहानी शेयर करूँगा। तो बहुत पहले महाभारत से कहानी है, युधिष्ठिर थे और युधिष्ठिर भी इसी कन्फ्यूजन में थे। तो उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन थी कि हम लोग ये लड़ाई, ये जो वॉर है, लड़ाई लड़े या नहीं। तो एक माइंड वो सोच रहे कि हमें ये लड़ना चाहिए, जो कौरवा है उनसे हमें ये लड़ाई करनी चाहिए क्योंकि वो गलत है, उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी ले ली, इंसल्ट किया हमारे फैमिली को, बहुत बुरा किया। और धर्म के हिसाब से हम लोग सही है क्योंकि किसने हमारे प्रॉपर्टी ले ली, तो हमें लड़ना चाहिए और हम क्षत्रिय है, हम वॉरियर्स है, तो लड़ना तो चाहिए। लेकिन दूसरे माइंड में उनके एक थॉट आया कि यार अगर हम ये लड़ाई लड़े, अगर ये वॉर हो जाए, अगर हम लोग लड़े तो हमारे अपने मर जाएंगे, मेरे कज़न है, दोस्त है, टीचर्स है, हमारे गुरु है, द्रोणा हमारे गुरु है, उनके साइड से है, भीष्म है, तो ये सब मर जाएंगे, तो वो भी गलत है। तो मैं क्या करूँ, मेरे माइंड में कन्फ्यूजन है। और उन्होंने एक बहुत सिंपल चीज़ की, उन्होंने, कृष्ण जी थे उनके साथ, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर लिया। उन्होंने बोला कृष्ण जी आप डिसाइड कीजिए मेरे लिए, अगर लड़ना चाहिए तो हम लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ना चाहिए तो हम नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर लिया कृष्ण जी के पास और कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि आपको ये लड़ाई लड़नी है क्योंकि ये धर्म की लड़ाई है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर आपके ऊपर कोई भी कुछ गलत कर रहा है और आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओ, अगर आप नहीं लड़ो तो आप गलत हो, तो आपको डेफिनेटली लड़ना चाहिए क्योंकि आप राइट हो। और ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ये लड़ाई जीतो या ना जीतो, लेकिन आपको डेफिनेटली लड़ना चाहिए। और इससे युधिष्ठिर को क्लैरिटी आ गई। तो इससे क्या सीख सकते हैं हम लोग? इससे हम सीख सकते हैं बहुत सिंपल चीज़ कि हम सब के अंदर एक हायर फोर्स है, चाहे आप उसे कृष्ण कहो, चाहे आप उसे जीसस कहो, चाहे आप उसे गुरु नानक देव जी कहो, चाहे आप उसे अल्लाह कहो, चाहे आप कुछ भी कहो, या शायद आप सिर्फ सोचो सबकॉन्शियस माइंड है आपका, एक हायर पावर है, एक चीज़ है जो अंदर की आवाज़ है। और अगर आप उसकी सुनो, अगर आप उसकी सुनो, वो आपको गाइड करेगा। मैं कोई नहीं हूँ आपको गाइड करने के लिए, मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि आप मैनेजमेंट लीजिए, मार्केटिंग लीजिए, फाइनेंस, नहीं, ये मेरे राइट में नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक अंदर की आवाज़ है। और कैसे आप उसको टैप कर सकते हो? बहुत सिंपल चीज़ है। एक बहुत सिंपल चीज़ मैं करता हूँ जब भी मैं कन्फ्यूजन में आता हूँ, और सब कोई कन्फ्यूजन में कब ना कभी आते हैं, मैं सबसे काम करता हूँ। कोई राजा भी होए, कोई सीईओ भी होए, कोई बिलियनर भी होए, कोई माता भी होए, पिता भी हो, बच्चों कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होए कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है, कहाँ इन्वेस्ट करें, कन्फ्यूजन आती है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप सबसे पहले अपने आप को सरेंडर कर लीजिए, एक जगह बैठ जाइए, शांति में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और बोलिए कि अपने अंदर की आवाज़, या जिसको भी आप मानते हो, आप बोलिए आप मुझे गाइड कीजिए और जो भी आप मुझे गाइड करोगे मैं बिना डर के फॉलो करूँगा। और एक बार वो हो जाएगा, आप आगे बढ़ सकते हो और आपको क्लैरिटी आएगी। और ये याद रखिए कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल और पावर है, सिर्फ आप वो डर को निकाल दीजिए और ये बिलीव कीजिए कि एक फोर्स है जो आपको गाइड कर रही है। और कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने बहुत सारे नाम कहे, कुछ भी आप वो फोर्स को नाम कह सकते हो। देखिए, हिंदी में इसे हाथ कहते हैं, इंग्लिश में हैंड कहते, फ्रेंच में मैं कहते हैं, पर्शियन में, फारसी में दस्त कहते हैं। तो हर एक लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं, चाइनीज़ में कुछ और कहते हैं, रशियन में कुछ और कहते हैं, जापानी में कुछ और कहते हैं, लेकिन ये हाथ तो वही है। वही मैं कहता हूँ, वो जो फोर्स है, जो भी आप नाम बोलो,
एक ऊपर की हायर फोर्स जिसे कहते हैं, आप जो भी नाम कहो, आप उससे कनेक्ट कीजिए और एक बार आपका दिल, आपका मन उससे कनेक्ट करेगा, आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में, डर चले जाएगा और आपको जीने का मज़ा आएगा। तो चलिए ट्राई कीजिए, बताना कैसे रहा, और फिर मैं कुछ बहुत जल्द आपसे मिलूँगा कुछ और शेयर करने के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, एंड सी यू सून।